नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बर परिवार में। ये रश्मि जी का अनुभव है। दुर्गा चालीसा रक्षा अनुभव उन्होंने भेजा है। इन्होंने यहाँ से नवाण मंत्र की दीक्षा लिया था। उसके बाद इन्होंने दुर्गा चालीसा सिद्ध करने के लिए दुर्गा चालीसा की दीक्षा और आज्ञा इन्होंने लिया था यहाँ से, और इन्होंने दुर्गा चालीसा के 1100 से ऊपर पाठ संपन्न कर लिए हैं। इनका जो अनुभव है वो थोड़ा सा डरावना है। इन्होंने व्हाट्सएप किया है, वही अनुभव मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगी। रश्मि जी लिखती हैं, गुरु माँ कोटि वंदन। मैं रश्मि हूँ मुंबई से। मैंने आपसे नवाण मंत्र की दीक्षा प्लस दुर्गा चालीसा दीक्षा लिया है। नवाण मंत्र का मैं 56,000 तक ही अभी जाप कर पाई हूँ, और दुर्गा चालीसा का पाठ मैंने 1100 से ऊपर कर लिया है, और मैं इसका बहुत जल्दी अनुष्ठान और आगे बढ़ाने वाली हूँ। गुरु मैं आपको अपना दुर्गा चालीसा से जो मेरा रक्षा हुआ है उस विषय पर इस व्हाट्सएप पर चर्चा करना चाहती हूँ, और आपको उस डरावनी घटना के बारे में बताना चाहती हूँ। अप्रैल मंथ की ये बात है। मैं अपने ऑफिस से घर लौटी। जैसे कि मैं रोज ही आती हूँ, अपने फ्लैट तक पहुँचने के लिए मैं गाड़ी से उतर के थोड़ा सा गलियों में चल कर के मुझे आना पड़ता है, क्योंकि टैक्सी हमारे घर के पास बिल्कुल नहीं आ सकती है। थोड़ी सी दायरा रह जाता है जो मुझे चलकर जाना पड़ता है। उस दिन शनिवार का ही दिन था, और मैं ऑफिस से अपने घर वापस आ रही थी। टैक्सी से उतरकर चलती जा रही थी। मैंने अपने कानों में गाने लगा रखे थे, तो ध्यान मेरा बिल्कुल नहीं था। मेरा अचानक से ही पैर नींबू मिर्च और कुछ सिल्की से बाल वहाँ पर पड़े हुए थे, उन पर पड़ गया, और वहाँ पर लाल सिंदूर भी बिखरा हुआ था। क्योंकि दोनों छोटे छोटे रास्ते दोनों एक तरफ से मिल रहे थे और दूसरी तरफ से दोनों मिल रहे थे। इसको आप 4 रास्ते भी कह सकते हैं। वहाँ पर ये सब था कुछ तंत्र मंत्र का किया हुआ, और मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं गया और उस पर मेरा पैर पड़ा। पर मैंने कुछ ना समझा ना जाना कि मेरे साथ ऐसा घटित होगा। मैं घर वापस आई, फ्लैट में पानी पिया आकर के, और उसके बाद थोड़ा मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाया, कॉफ़ी पिया मैंने। पूरा डिटेल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको शुरू से लेके लास्ट तक बताना चाहती हूँ। उसके बाद मेरा अचानक से बहुत इच्छा हुआ, बड़े उल्टे सीधे विचार मेरे मन में आने लगे। ऐसा मन करने लगा कि मैं कच्चा मांस खा जाऊं। ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे अपने आप पर सोचकर भी घिन आती है कि क्या मेरे मन में उस समय आया। मैं गई, अपने फ्लैट से सीढ़ियाँ उतरी, जो नज़दीकी मीट शॉप था वहाँ से मैं मांस लेकर आई, और मैंने उसे पकाया और उसको खाया। उसके बाद मैंने नहाया और कुछ इंग्लिश म्यूजिक सुनते सुनते सो गई। रात को 12-1 बजे का टाइम हुआ। उस समय ऐसा लगा जैसे मेरा बिस्तर हवा में उड़ रहा है, और 2 काले साए मेरे पास खड़े हैं।
कभी वो मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे थे, कभी वो काले धुएं के रूप में बाहर निकल रहे थे। फिर से देखा, फिर से ऐसे होने लगा। मैं होश में थी, नींद में भी थी, पता भी चल रहा था क्या हो रहा है, लेकिन मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी और ना ही कोई हिलाना डुलाना अपने शरीर का कर पा रही थी। जैसे बॉडी फ्रीज हो जाता है वैसे ही हुआ मेरे साथ में। मैं देख रही थी कि 2 काले साए आ रहे हैं, मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं राउंड राउंड, और एक मेरे अंदर चला जा रहा है, फिर धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है, फिर दूसरा अंदर जा रहा है, धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। मेरी आंखों से आंसू चलने लगे कि मैं हिल नहीं पा रही थी। कुछ मुझे नज़र नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। सब आंखों के आगे होता देख रही थी, लेकिन होश में होने के बाद भी मैं होश में नहीं थी। फिर मुझे लगा कि मेरा अंतिम समय है, अब मैं मरने वाली हूँ। और वो 2 काले साए कह रहे थे आपस में बड़ी ही कर्कश आवाज़ में, आवाज़ तो बहुत ज़्यादा ही डरावनी थी, कि अब इसे लेकर जाएंगे, अब इसे लेकर जाएंगे। ये सुनते ही मेरी आँखों से झरझर आंसू अपने आप ही झरने शुरू हो गए। मैंने अपनी डेथ को नज़दीक से देखा। उसके बाद अचानक से मेरे मुंह से निकला बस, और दुर्गा चालीसा अपने आप ही मेरे मुख से निकलने लगा। कसम से गुरु माँ, मैं नहीं बोल रही थी, ऑटोमेटिक निकल रहा था। और उन 2 काले साए दरवाजे के पास जाकर ब्लास्ट हो गए और मेरा दुर्गा चालीसा चल रहा था। और फिर मैं फ्रीज जो हुई थी वो एकदम एक्टिव हो गई, उठकर बैठ गई। बड़ा ही अस्त व्यस्त माहौल था, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन मेरी रक्षा हो गई, मेरे प्राण बच गए। डेथ मेरे बहुत ही पास थी। वो काले साए क्या थे, क्या किसी ने तंत्र प्रयोग किया था, क्या नहीं किया था, मैं नहीं जानती, पर दुर्गा चालीसा से मेरी रक्षा हुई है। मैं इसलिए आपको विस्तार से बताया है कि आप चाहो तो अपनी आवाज़ में इस पर वीडियो बना दीजिएगा। मेरा नाम भी बता सकते हैं, क्योंकि जहाँ से मुझे मेरे प्राण वापस मिले हैं, तो नाम बताने में हर्ज ही क्या है। मैं दुर्गा जी की आजीवन भक्त रहूँगी और मेरा नया जीवन उन्हीं की ही देन है। गुरु माँ, आप साक्षात माँ हो, आपने ही मेरा कल्याण किया है। आपसे मेरे जीवन में मेरी रक्षा हुई है। थैंक यू वेरी मच माँ। चरण वंदन। ये इनका व्हाट्सएप है। और दुर्गा चालीसा बहुत ही शक्तिशाली चालीसा होता है। अगर बात की जाए सभी चालीसा में, तो सभी चालीसों में दुर्गा चालीसा सर्वशक्तिमान है। और बात की जाए तो ये नंबर 1 पे आता है। जाहिर है कि दुर्गा महा अम्बा हैं, पराशक्ति हैं। उनके चालीसा से प्राणों की ही रक्षा नहीं होती है, आपके समस्त परिवार की भी रक्षा होती है, वैभव की भी रक्षा होती है, धन की भी रक्षा होती है। और माता अम्बा के, माता दुर्गा के जितने भी रूप हैं, सभी रूपों की आपके ऊपर कृपा होती है। सर्वशक्तिशाली दुर्गा चालीसा जो भी पाठ करता है वो स्वयं में भी शक्तिशाली बन जाता है।
भगवती माँ जगदम्बा की उनके ऊपर कृपा होती है। दुर्गा चालीसा सिद्ध करने की बहुत सारी विधियां हैं। कुछ विधियां गुप्त हैं, कुछ विधियां गुप्त नहीं हैं। जो लोग भगवती अम्बा की आराधना करते हैं उनके ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। नमस्कार।